अस्सलाम वालेकुम। तो हम सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। सिराता, रास्ता, मीन सीधा रास्ता। अरबी में ना रास्ते के लिए बहुत से लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन सिरात हमेशा सीधे वाज़िह रास्ते के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ भटकने का खतरा ना हो। यहाँ सिरात से मुराद हदायत का रास्ता है, जिस पर हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जो, अनअमता, तूने इनाम किया। नेमत का मतलब होता है बेहतरी, रहमत, भलाई। अलैहिम, उन पर, यानी वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। पता है किन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया? इस सवाल का जवाब खुद कुरान में वाज़िह तौर पर दिया गया है। सूरह निसा में आयत नंबर 69 में आया है, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी नबियों, सिद्दीकियों, शुहदा और सालिहीन के साथ, और ये बेहतरीन साथी हैं। इस आयत के मुताबिक इनाम याफ्ता लोग 4 किस्म के हैं: नबी, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। पता है अल्लाह ने इन पर ही क्यों इनाम किया? देखें, सबसे पहले तो नबियों की बात करते हैं। नबियों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि वो लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचाएं। कौमों ने उनका इनकार किया, उन्हें तकलीफें दी, लेकिन वो साबित कदम रहे। पता है इन पर इनाम क्या हुए? कि उन पर वही नाजिल हुई, बराह रास्त अल्लाह की हिदायत मिली, मौजज़ात अता किए गए ताकि लोगों को सच्चाई दिखा सके, आखिरत में सबसे आला दर्जे दिए गए। अब बात करते हैं सिद्दीकीन की। ये लोग हर हाल में हक पर कायम रहे, चाहे दुनिया इनके खिलाफ ही हो जाए। ये कभी शक में नहीं पड़े, जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा फौरन माना। ये सच्चाई के सबसे बड़े हमायती थे, हमेशा नबियों का साथ दिया। पता है इन पर इनाम क्या हुआ? अल्लाह ने उनका ईमान मजबूत तरीन बना दिया। उन्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत और कामयाबी मिली। ये जन्नत में नबियों के सबसे करीबी साथी होंगे। अब बात करते हैं शुहदा की, मीन्स अल्लाह के दीन के लिए जान देने वाले। ये लोग अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते हैं। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देते हैं। ये जानते हैं कि दुनिया आर्जी है, मगर अल्लाह के दीन का बोलबाला असल कामयाबी है। कुरान कहता है शुहदा जिंदा हैं, मगर हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। उन्हें जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल किया जाएगा। उन्हें हमेशा के लिए इज्जत और बुलंदी हासिल होगी। कुरान पाक में सूरह इमरान की आयत नंबर 169 में आया है, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क पा रहे हैं। आगे चलते हैं। सालिहीन, अल्लाह के नेकोकार बंदे। ये लोग आम मुसलमान होते हैं, मगर हर हाल में नेकी पर कायम रहते हैं। ये झूठ, फरेब, जुल्म और बुराइयों से दूर रहते हैं। ये दूसरों के लिए खैर चाहते हैं और हर मामले में अल्लाह से डरते हैं। ये क़यामत के दिन कामयाब होंगे। उन्हें जन्नत में नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ जगह मिलेगी। अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों में बरकतें अता करता है। तो हम अल्लाह से कह रहे हैं, हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, यानी वो लोग जो दीन के लिए कुर्बान हुए, वो लोग जो हक और सच पर डटे रहे। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो आगे बढ़ते हैं। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, और ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ। गैर, नहीं, यहाँ गैर नफ़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ हदायत याफ्ता लोग गज़ब में शामिल नहीं हो सकते। मग़दूबी, जिन पर गज़ब हुआ,
मगदूब भी गजब से निकला है, यानी वो लोग जो अल्लाह के सख्त अजाब में आए। अलैहिम, उन पर, यानी अल्लाह का गजब जिन लोगों पर नाजिल हुआ। वाला, और ना। अद्दालीन, गुमराह लोग, वो लोग जो हदायत से भटक गए और सही रास्ता छोड़ गए। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, और ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, यानी हम सिर्फ इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, ना कि उन लोगों के जो जानबूझकर हक से इनकार करके अल्लाह के गुस्से में आए, और ना ही उनके जो जहालत या लापरवाही में हदायत से भटक गए। उल्मा के मुताबिक मगदूबी अलैहिम से मुराद वो लोग हैं जो हक को जानते थे मगर फिर भी उसके खिलाफ गए। कुरान में सबसे ज्यादा जिन पर गजब का जिक्र आया है वो बनी इसराइल हैं, यानी यहूदी। जानते हो यहूदियों पर अल्लाह का गजब क्यों हुआ? क्योंकि वो हक को जानते थे फिर भी इनकार किया, अल्लाह के अहकाम में छेड़छाड़ की, अल्लाह के नबियों को झुटलाया और उन्हें कत्ल किया, दुनियावी मुफादात के लिए दीन को बेचा। उन्होंने हजरत मोहम्मद को भी मानने से इनकार किया, हालांकि तौरात में उनके आने का जिक्र था। आपने गौर किया है, हम भी तो यही सब कर रहे हैं। हमें सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हमारे लिए ठीक है क्या नहीं ठीक, मगर हम फिर भी अमल नहीं करते। हम यहाँ अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं कि हमें ऐसा बना कि जिन पर तूने इनाम किया, ना कि ऐसा जिन पर तेरा गजब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमने सूरतुल फातिहा कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।